हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करा है। इसमें बहुत ज्यादा इजराइल का नुकसान हुआ है, मैं आपको बताऊंगा पूरा। साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल का जो बाइकआउट हो रहा है उससे यहाँ पे इजराइल का बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो यहाँ पे इजराइल अभी क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही गाजा से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज होंगी जो गाजा के अंदर हमले हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पे अभी लेबनान के बॉर्डर से जो हिजबुल्लाह ने हमले करे हैं उसमें हिजबुल्लाह ने क्या किया है, प्लस यहाँ पे इजराइल ने क्या किया है, और बहुत सारी न्यूज होंगी, सभी कुछ आपको पता लगेगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सभी कुछ पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की। तो हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से यहाँ पे बहुत सारे हमले करे हैं। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। आपको पता ही होगा इससे पहले भी बहुत सारे हिजबुल्लाह हमले कर चुका है, लेकिन इस बार ये इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें यहाँ पे इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल का इस हमले में, और ये काफी बड़ा हमला भी था। तो इस हमले के अंदर जो यहाँ पे इजराइल यहाँ पे लेबनान के जो बॉर्डर से यहाँ पे अटैक किया गया इजराइल के ऊपर यहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से। अब आपको पता ही होगा जो लेबनान का बॉर्डर है वो बिल्कुल यहाँ पे इजराइल के पास ही है, तो वहीं से यहाँ पे हिजबुल्लाह हमले करता रहता है। तो अभी हिजबुल्लाह ने जितने भी हमले करे हैं उसके मिसाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। आयरन डोम यहाँ पे बिल्कुल फेल रहा है, और आयरन डोम फेल होने की वजह से यहाँ पे इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के जितने भी मिसाइल्स हैं वो जाके उसके अंदर गिरे हैं और उनसे काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा जो इजराइल के जो लेबनान का बॉर्डर है, अब जो इजराइल के वहां पे बहुत सारे लोग रहते थे बॉर्डर के पास, इजराइल ने उनको वहां से पहले ही निकाल लिया था जब ये हमले होने शुरू हुए थे। तो उसमें यहाँ पे जान मान तो किसी की नहीं गई है इन हमलों में जो हिजबुल्लाह ने करे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इजराइल का वैसा यहाँ पे माली नुकसान जो है वो आप समझ सकते हो हुआ है। इजराइल के जो वहां पे जो इजरायली इलाका है लेबनान के पास, जो इलाका है बॉर्डर के पास, उस इलाके में यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, इजराइल की फैक्ट्रीज हैं, और यहाँ पे आर्मी बेसेस हैं। इन सारे यहाँ पे जितने भी बेसेस वगैरह हैं इन पे सभी पे हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स थे वो जाके लगे हैं, और इनमें यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे करोड़ों का यहाँ पे इजराइल को नुकसान हुआ है। आप समझ ही सकते हो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वैसा नहीं यहाँ पे जानी माल यहाँ पे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इसी तरीके से यहाँ पे इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। अब जो ये हमला हुआ है इसके आप यहाँ पे फोटोज वगैरह मैं आपको साइड में दिखा रहा था, आपने देखे होंगे। तो एक किरियत समोना जो यहाँ पे इलाका है यहाँ पे इजराइल का, इसमें लगभग इसके 20 अपार्टमेंट्स पे यहाँ पे हमला हुआ है जो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गए हैं। कुछ यहाँ पे आप देख भी सकते हो बहुत ही यहाँ पे तगड़े तगड़े हमले किए गए यहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से। 20 अपार्टमेंट तो इनके बिल्कुल खत्म हो गए, बाकी फैक्ट्रीज यहाँ पे आर्मी बेसेस कई सारे और यहाँ पे चीजों पे हमला कराया गया। जितने घर वगैरह थे आसपास के उन पे हमला कराया गया। हिजबुल्लाह का एक तरीके से यह हमला कामयाब रहा है, लेकिन किसी यहूदी की इसमें जान नहीं गई है, लेकिन वैसे यहाँ पे माली नुकसान हुआ है। प्लस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रात का हमला था। तो ये रात का हमला होने की वजह से अब इजराइल का रिएक्शन तो इस पर आना ही था। तो अभी इजराइल ने जो यहाँ पे इसके ऊपर वापस से किसके हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमला करा गया है, अब ये लेबनान के अंदर यहाँ पे हमला करा गया है। तो लेबनान के जो यहाँ पे आसपास वाला इलाका है वही जो मैं आपको जहां से हिजबुल्लाह हमले करते रहता है, तो इन्होंने भी यहाँ पे इजराइल वालों ने वहां पे एयर स्ट्राइक करी है। और उस एयर स्ट्राइक में मतलब एक्शन के रिएक्शन में यहाँ पे इजराइल वालों ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक करी, और इस एयर स्ट्राइक में लगभग लेबनान के 7 यहाँ पे जो लोग हैं वो मारे गए हैं। 7 लोग मारे गए थे, लेकिन फिर वापस से रिपोर्ट आई एक और जिसमें यहाँ पे 9 लोग यहाँ पे हुए हैं। तो 9 लोग इसमें मारे गए हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह ने माली नुकसान बहुत ज्यादा करा है इजराइल का, इसीलिए इजराइल भड़क गया और एकदम से यहाँ पे जो है कुछ ही घंटे के बाद ही यहाँ पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 लोग यहाँ पे लेबनान के मरे हैं। अब ये सारी मैंने हमला आपको बता दिया हिजबुल्लाह वाला, यहाँ पे क्या क्या हुआ इसमें। प्लस अब ये बात करते हैं यहाँ पे अभी इजराइल का आपको पता ही होगा बाइकआउट, जब से जंग स्टार्ट हुए तब से बाइकआउट हो रहा है यहाँ पे इजराइल का, हर जगह बाइकआउट हो रहा है। और इसी बाइकआउट की वजह से आपको पता ही होगा यहाँ पे इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, माली नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये नुकसान जो यहाँ पे इसके इजराइल का तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे ब्रिटेन अमेरिका इनका भी नुकसान है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब आपको पता ही होगा इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है फलस्तीन के अंदर खजूर की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। अब इजराइल की खजूर बिक नहीं रही है, किस वजह से? बाइकआउट की वजह से इजराइल की खजूर वगैरह कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि लोगों ने बाइकआउट कर रखा है। तो अभी एक वीडियो यहाँ पे सामने निकल के आई है जिसमें
यहाँ पे एलडी स्टोर एक यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, वो यहाँ पे इसमें खजूर यहाँ पे कोई खरीदने गया होगा तो उसने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो में साइड में देख रहे होंगे तो यहाँ पे वीडियो में यही दिखाया जा रहा है कि जो खजूर है ऊपर जो इसमें बैनर लगाया गया है और बताया गया है कि ये खजूर जो है वो साउथ अफ्रीका की है। मतलब इसमें बाहर से बताया जा रहा है कि खजूर साउथ अफ्रीका की लोगों को धोखा देने के लिए, क्योंकि इजराइल की तो खजूर बिक नहीं रही, तो इजराइल का नाम हटा के अभी वो बताया जा रहा है कि ये जो खजूर आई है वो साउथ अफ्रीका से आई है। जब उसका क्यूआर कोड उस बंदे ने स्कैन करा, स्कैन करने के बाद जैसे उसने स्कैन करा तो अंदर से वो जो स्कैन अंदर से जो उसकी डिटेल आई वो सारी की सारी इजराइल की डिटेल हैं। तो अभी जब इजराइल की खजूर बिकनी बंद हो गई तो ये इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरीके से ये सारा काम कर रहे हैं कि लोग इनकी खजूर यहाँ पे खरीदे और साउथ अफ्रीका की दिखा के उसको यहाँ पे बेचा जा रहा है। लेकिन जब उसका क्यूआर कोड स्कैन करके देख रहे हैं तो वो अंदर से इजराइल की निकली है। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल का जो बाइकआउट हो रहा है इसका असर बहुत ज्यादा उस पर पड़ रहा है और उसको ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, जैसे एलडी स्टोर के में ये काम हुआ है यूके में। वहीं मैं आपको बता दूं कुछ छोटी छोटी सी न्यूज है वो भी आपको देता हूं। यहाँ पे आपको पता ही हो ओआईसी ने जो अभी यहाँ पे गाजा रमजान वाला सीज फायर 2 हफ्ते का जो सीज फायर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने रखा था कि प्रस्ताव रखा था और वो पास भी हुआ, लेकिन अभी तक उसमें कुछ एक्शन यूनाइटेड नेशन की तरफ से यहाँ पे इजराइल के खिलाफ यहाँ पे नजर नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ओआईसी ने इसका स्वागत करा है। ओआईसी ने जो यहाँ पे इस्लामिक जो देश की यहाँ पे ओआईसी है उसने यहाँ पे इसका स्वागत करा है, उन्होंने इसका सपोर्ट दिखाया है। और मैं आपको बता दूं जो अभी सीज फायर वाली बात यहाँ पे जो प्रस्ताव पास हुआ था अभी तक उसमें नेतन्याहू के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ पे इसके बाद ही सीज फायर वाला ये मामला आपको समझ में आ गया। होता क्या है इसमें, जैसे जैसे जो भी कुछ होगा अगर नेतन्याहू नहीं रोकता है, सीज फायर नहीं करता है, नहीं मानता है, यहाँ पे जंग नहीं रोकता है तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या एक्शन लेता है वो तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। मैं आपको बता दूं यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने आपको पता ही होगा इजराइल के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे थे और बहुत सारे यहाँ पे जो है उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पे मुकदमा करा था। अभी तक उनकी तरफ से कोर्ट की तरफ से भी कुछ यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी लिया जाएगा और यूनाइटेड नेशन की ही ये जो कोर्ट है वो है, तो यूनाइटेड नेशन भी अगर ये नहीं रुकते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन भी लेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ मतलब एक कड़ा एक्शन ले सकता है जल्दी। जो भी लेगा मैं आपको आने वाली खबरों में बता दूंगा। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल ने फलस्तीन की 800 एकड़ जमीन पर वापस से कब्जा कर लिया है और इस कब्जे की न्यूज मैंने आपको दी थी। इस कब्जे पे जो यहाँ पे सऊदी अरब ने कंडेम करा है, इस यहाँ पे जो हुआ है कब्जा, सऊदी अरब ने कहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ जो फलस्तीन की जमीन को हथियाया गया है इजराइल की तरफ से। तो अभी सऊदी कुछ और तो हो नहीं रहा इनसे, बस ऐसी ऐसी बातें कहलवा लो इनसे। वहीं कोलंबिया के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान निकल के आया, उन्होंने बताया कि अगर सीज फायर नहीं करता है इजराइल, जो रमजान वाला सीज फायर है 2 हफ्ते वाला, अगर इसको नहीं करता है यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे बातों को नहीं मानता है इजराइल, तो हम इजराइल से जितने भी हमारे ट्रेड के सिस्टम के जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है या फिर जितने भी हम यहाँ पे काम करते हैं इजराइल के साथ वो सारे बिल्कुल बंद कर देंगे अगर वो यूनाइटेड नेशन की बात को नहीं मानता है। वहीं ईरान के लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामिनी की तरफ यहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई है, किससे, हमास के लीडर इस्माइल हानिया से उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई है। आपको पता ही होगा हिजबुल्लाह जितने भी यहाँ पे जो काम कर रहा है, फिर यहाँ पे हमास जितने भी काम कर रहा है, वो ईरान ही उनके यहाँ पे एक ऐसा देश है जो मदद कर रहा है पूरी तरीके से। अब वापस से उनकी एक और मुलाकात हुई है और इसके ऊपर गाजा के ऊपर वापस से उनकी चर्चा हुई है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पूरा मैं आपको बता दूं जो अभी फिलहाल हमास की कोई मदद कर रहा है, फिर हिजबुल्लाह की कोई मदद कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ईरान देश है जो पूरी तरीके से उनका सपोर्ट कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, बाकी सभी कामों में उनका साथ दे रहा है। ऐसा एक सिर्फ देश ईरानी है। तो वापस से उनकी एक और मुलाकात हुई है। तो अभी बात करते हैं गाजा की। गाजा की आपको पता ही होगा इसी तरीके से इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं, कहीं राफा में तो कहीं हॉस्पिटल पे, कहीं किसी के घर पे, इसी तरीके से भी हमले इजराइल के चल रहे हैं। और लास्ट 24 घंटे की मैं आपको रिपोर्ट देना चाहूंगा जिसमें लगभग यहाँ पे 74 से 78 लोग के करीब यहाँ पे मारे गए हैं, प्लस 100 से ऊपर यहाँ पे लास्ट 24 घंटे में घायल हुए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे 32,490 करीब लोग जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं, प्लस यहाँ पे 74,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे 800 के करीब जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसी तरीके से अभी भी इजराइल की तरफ से जो है लगभग 8 हमले हुए हैं और अभी भी इसी तरीके से हमले जारी हैं। यूनाइटेड नेशन पता नहीं कभी इस पे एक्शन लेगा, लेकिन इजराइल अभी तक नहीं मान रहा है। इजराइल इसी तरीके से जो है हमले करते जा रहा है गाजा के लोगों, आम लोगों के ऊपर। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।